नमस्ते, मैं नेपोलियन हिल बोल रहा हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी हालत देखकर हंस रहे हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें हराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही काफी हो खुद को बर्बाद करने के लिए। वो खुश हैं कि तुम बिस्तर पर पड़े हो, वो खुश हैं कि तुम एडिक्टेड हो, वो खुश हैं कि तुम एवरेज बनकर मर जाओगे। रोज सुबह उठते हो, शीशे के सामने खड़े होते हो और खुद की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हो कि सब ठीक है, कल देख लेंगे। कुछ ठीक नहीं है, तुम अंदर से टूट चुके हो। और सबसे डरावनी बात जानते हो क्या है? तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि तुम किस गड्ढे में गिर रहे हो। ये जो सीने में एक अजीब सी बेचैनी है ना, ये दर्द किस बात का है पता है? ये उन वादों का बोझ है जो तुमने अपने माँ बाप से किए थे। ये उस सेल्फ रिस्पेक्ट की चीख है जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मारा है। तुमने सोचा था 25 तक दुनिया जीत लोगे, आज 30-32 के हो गए हो। और सच तो ये है कि आज भी वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे। तुम्हारे साथ वाले आगे निकल गए, किसी ने घर ले लिया, कोई अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, किसी का करियर सेट है, और तुम आज भी उसी पुराने चौराहे पर खड़े होकर बस ये सोच रहे हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ठहरो, बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ। मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो शायद तुम्हारी पूरी लाइफ का रुख मोड़ दे। लेकिन उससे पहले एक ईमानदारी वाला सवाल, तुमने कभी उन लोगों को गौर से देखा है जो सक्सेस की चोटी पर बैठे हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे ज्यादा शातिर हैं? क्या उनके पास कोई सुपर पावर है, या वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है? मुझे एक लड़के की कहानी याद आ रही है। चलो उसे एंडी वॉरहॉल नाम देते हैं। टॉपर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, डिग्री हाथ में थी और आंखों में बड़े बड़े सपने। लेकिन अगले 7 साल वो एक ऐसी डेड एंड जॉब में घिसता रहा जिससे उसे नफरत थी। वही घिसी पिटी रूटीन, सुबह 10 बजे का लॉगिन, रात 8 बजे का लॉग आउट, ऊपर से बॉस की चिक चिक, गालियां और महीने के आखिर में हाथ में आने वाली वो मामूली सी 22 शून्य की सैलरी। घर वालों के ताने अलग कि बेटा अब सेटल कब होगे। एक शाम वो मेरे सामने बैठा था, उसकी आंखें नम थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने बस इतना कहा, मैं अपनी जान लगा रहा हूँ, पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। मैंने उसे देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, सिर्फ एक, और यकीन मानो उस एक सवाल ने उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। मैंने उससे पूछा, तू इतनी जान क्यों लगा रहा है, तू मेहनत कर क्यों रहा है? उसने झट से कहा, पैसे के लिए। मैंने फिर पूछा, और? सक्सेस के लिए, नाम के लिए। मैंने फिर दोहराया, और? वो सन्न रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, सुन, तू मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि तू भाग रहा है। तू अपने उस पास्ट से भाग रहा है जिसे तू याद नहीं करना चाहता। तू अपनी गरीबी से, अपनी कमजोरियों से और उन तानों से पीछा छुड़ाना चाहता है। और याद रखना, जो भागता है वो कभी जीतता नहीं है। उसकी रूह कांप गई, उसे समझ आ गया कि वो लड़ नहीं रहा था, वो बस डर के मारे भाग रहा था। फिर मैंने उसे एक नो नॉनसेंस सिस्टम दिया, एक ऐसा प्लान जिसने उसकी दुनिया हिला दी। सिर्फ 90 दिनों का चैलेंज। स्टेप नंबर 1, सुबह के 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, 5 बजे नहीं, ठीक 4 am पर। स्टेप नंबर 2, अपना स्मार्टफोन स्विच ऑफ करो और उसे दूसरे कमरे में फेंक दो। स्टेप नंबर 3, अगले 1 घंटे तक वो काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। लोगों से बात करने में हाथ कांपते हैं तो 1 घंटा शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। लिखने से कतराते हो तो 1 घंटा बिना रुके लिखो। सेल्स करने में पसीने छूटते हैं तो 1 घंटा रिजेक्शन झेलो। सिर्फ 90 दिन, बस 3 महीने की ये तपस्या। एंडी ने ये किया और जानते हो फिर क्या हुआ? अब रुको, मैं एंडी की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हाँ, तुम जो इस स्क्रीन के पीछे छिपकर ये वीडियो देख रहे हो, कभी खुद से सच बोला है कि तुम्हारी असली प्रॉब्लम क्या है? तुम हार नहीं रहे हो, तुम खुद को हरा रहे हो, क्योंकि तुम एक्सक्यूज मशीन बन चुके हो। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, सफेद झूठ। तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं, सरासर झूठ। तुम कहते हो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सबसे बड़ा झूठ। सच्चाई ये है कि तुम एक डरपोक की तरह जी रहे हो। तुम्हें फेल होने से डर लगता है, तुम्हें लोगों के जजमेंट से डर लगता है, और इसी डर ने तुम्हें एक कायर बनाकर इस भीड़ में दफन कर दिया है। वापस आते हैं एंडी पर। 90 दिन बीत गए। वो हर सुबह 4 बजे उठा। जिस काम से उसे सबसे ज्यादा मौत आती थी, उसने वही काम सबसे पहले किया।
सेल्स से डर लगता था तो उसने सेल्स घोटकर पी ली। लोगों से बात करने में पसीने छूटते थे तो उसने रोज अजनबियों से आंखें मिलाई। पहले 30 दिन लगा कि कुछ नहीं बदल रहा, सब कुछ पहले जैसा बोरिंग था। अगले 30 दिन अंदर से एक आवाज आई, शायद मैं ये कर सकता हूँ। एक हल्का सा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। और आखिरी 30 दिन उसकी कंपनी के सीईओ का उसे कॉल आया। मीटिंग रूम में उसे बिठाकर बोला गया, एंडी, पिछले 3 महीनों में तुमने 400% ग्रोथ दी है। तुम्हारी कुर्सी अब बदल रही है। ये लो अपना प्रमोशन लेटर। तुम भी यही कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ बहाने बनाए। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वही 90 डे सिस्टम दे रहा हूँ। ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च कहती है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% फैसले लेता है, बाकी का 95% गेम तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। पहला सूत्र, मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। रोज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करो और उस लाइफ को जियो जिसे तुम पाना चाहते हो। उसे सिर्फ देखो मत, उसे महसूस करो। दूसरा सूत्र, डेली एफर्मेशंस। अपने हाथों से कागज पर लिखो, मैं एक विनर हूँ और मैं रुकने वाला नहीं हूँ। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब तुम 21 से 30 दिन तक एक ही चीज दोहराते हो तो तुम्हारे दिमाग में नए न्यूरल पैथवेज बन जाते हैं, तुम्हारा ब्रेन रीवायर होने लगता है। लेकिन मैं तुम्हें कोई मीठा सपना नहीं दिखाऊंगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये रास्ता नर्क जैसा होने वाला है। पहले हफ्ते जब तुम सुबह 4 बजे उठोगे तो तुम्हारा शरीर टूटेगा, तुम खाली दीवार को देखते रहोगे। दूसरे हफ्ते तुम्हारा दिमाग चीखेगा, ये सब बेकार है, सो जा, कल से करेंगे। तीसरे हफ्ते तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछोगे, क्या मैं पागल हो गया हूँ? क्या वाकई कुछ बदलेगा? और बस ठीक यहीं पर 90% लोग दम तोड़ देते हैं। वो हार मान लेते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। सुनो, अब सारा खेल तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, वही 90 डे चैलेंज जिसने हजारों की किस्मत बदली है। रोज सुबह ठीक 4 बजे बिस्तर छोड़ना होगा। रोज 1 घंटा उस काम को देना होगा जिससे तुम्हारी रूह काम पती है। रोज 10 मिनट अपनी आंखों में उस सक्सेस को जीना होगा और रोज कागज पर अपनी तकदीर लिखनी होगी। मैं जीत रहा हूँ। 90 दिन, कोई संडे नहीं, कोई बर्थडे नहीं और बहानों की कोई जगह नहीं। क्या तुम में इतनी हिम्मत है या तुम भी उन्हीं 90% कमजोरों की डा का हिस्सा हो जो पहले हफ्ते में ही दम ड देते हैं? तुम बताओ, तुम किस ग्रुप में हो? अपनी आंखें बंद करो, बस एक पल के लिए कल्पना करो। आज से 6 महीने बाद का वो सवेरा, तुम सुबह 4 बजे उठते हो और अब ये मेहनत नहीं, तुम्हारी आदत बन चुकी है। तुम अपने उस घर में खड़े हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ एक विजेता की आंखों में होती है। तुम्हारे पिता तुम्हारा कंधा थपा कर कहते हैं, बेटा, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी माँ की आंखों में वो खुशी के आंसू हैं जिनके लिए तुम बरसों से तड़प रहे थे। तुम उसी आईने के सामने जाते हो जहाँ तुम रोज खुद से झूठ बोलते थे। लेकिन आज तुम सच देख रहे हो। तुम बदल चुके हो। तुम वो पुराने इंसान रहे ही नहीं। समझ रहे हो ना? तुम यहाँ कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम खुद को बदल रहे हो। हर सुबह 4 बजे उठना अब तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी है। हर दिन अपने डर की आंखों में आंखें डालना तुम्हारी फितरत है। हर रात ये लिखना कि मैं सफल हूँ। ये कोई ख्वाब नहीं, तुम्हारी असलियत है। तुम वो बन रहे हो जो दुनिया ने सोचा था कि तुम कभी नहीं बन पाओगे। दुनिया के हर बड़े लीडर ने यही किया। एडिसन ने यही किया, फोर्ड ने यही किया और एंडी वॉरहॉल ने भी यही किया था। जानना चाहते हो एंडी वॉरहॉल आज कहाँ है? एंडी वॉरहॉल आज अमेरिका के एक आलीशान ऑफिस में अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। 50 लोगों की टीम उसे रिपोर्ट करती है और उसके माँ बाप अब गर्व के साथ उसके साथ रहते हैं। लेकिन ये कहानी एंडी वॉरहॉल की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। अभी इसी वक्त जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, इसे एक और मोटिवेशनल वीडियो समझो, फोन साइड में रखो और सो जाओ, ये सोचकर कि कल से देखेंगे। और दूसरा रास्ता, कल सुबह ठीक 4 बजे का अलार्म लगाओ, उठो, इस वीडियो को दोबारा चलाओ और उस 90 दिन के मिशन पर निकल पड़ो जिसका मैंने जिक्र किया था। तय करो अभी, इसी सेकंड, क्योंकि तुम अब सिर्फ कोशिश नहीं कर रहे, तुम वो बन रहे हो जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की उस दबी हुई आवाज को जगाया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
क्योंकि यहाँ हम सतह पर नहीं, गहराइयों में बात करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें आज इसकी जरूरत है। अब नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी कमिटमेंट दर्ज करें। सिर्फ एक शब्द लिखें, आई एम रेडी। धन्यवाद।